नमस्कार, मैं कोको वेदी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आलू से बने एक चटपटे से नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके साथ मैं एक हरी चटनी भी बनाऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बनेगी। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 3 आलू लिए हैं, जिनको हमने उबाल कर छील लिया था और थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया है, जिससे कि ये आलू हमारे ठंडे हो जाएं। हमें यहाँ पर ठंडे आलू का प्रयोग करना है, गरम आलू बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं, नहीं तो हमारी ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम अपने इन आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। हमारे इस ग्रेटर में 3 तरह के होल हैं, एक सबसे छोटा और एक सबसे मोटा और एक मीडियम साइज़ का। तो हम क्या करेंगे कि हम इस मीडियम साइज़ वाले छेद से अपने इन आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। हो सकता है कि आपने आलू से बहुत तरह की रेसिपी बनाई होंगी और अच्छी भी बनाई होंगी, लेकिन आज की यह रेसिपी बिल्कुल नई तरह से बनने वाली है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा ध्यान से देखें, जिससे कि आप भी इसी तरह से बना सकें। यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं। सब्जियाँ आप अपने मनपसंद की डाल सकते हैं, आपको जो भी खाना पसंद हो। हमने यहाँ पर एक गाजर ली है और एक प्याज लिया है, हरी मिर्च डाली है, हरा धनिया डाला है और प्याज, हरे वाले प्याज की थोड़े से हरा पाल डाला है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह और भी सब्जियां मिला सकते हैं। अब हमने एक छोटी चम्मच इसमें हींग डाल दी है। हींग से बहुत अच्छा स्वाद भी आता है और हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें हम एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल देते हैं और 2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स की जगह आप लाल मिर्च ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है और 2 छोटे चम्मच चाट मसाला डाला है। चाट मसाला डालने से हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनने वाली है। 1 छोटी चम्मच भुना पिसा जीरा डाल दिया है। अब हम सारे मसालों को डालने के बाद इसमें ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब हमने घर पर ही बनाए हैं। जो हमारे घर पर किसी मिठाई वगैरह में जो ब्रेड साइडों में बच जाती हैं, तो उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको सुखाकर ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं। अगर आप ब्रेड क्रम्ब इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह अरारोट डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इससे यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आप जितना कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, जिससे कि हमारे आलू का चिपचिपापन ख़त्म हो जाए और हमारे आलू हाथों में बिल्कुल भी ना चिपकें। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको भी आलू से बने स्नैक्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए इसको साइड में रख देते हैं और हम इसके लिए एक चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है। इसमें हम 1 मुट्ठी भर के धनिया और 2 हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा भुना पिसा जीरा डाला है और अब इसमें हम स्वाद के अनुसार काला नमक डालेंगे। 1 नींबू का रस भी हम इसमें डालेंगे, जिससे कि हमारी चटनी बहुत ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारी चटनी का रंग बिल्कुल हरा भरा कैसा रहे, उसके लिए हमें क्या डालना है। ये हमने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन की नमकीन डाली है। आप बेसन की नमकीन की जगह भुने हुए चने भी डाल सकते हैं और 2 आइस क्यूब डाले हैं। बेसन की नमकीन डालने से हमारी चटनी का रंग बिल्कुल हरा भरा बना रहता है। या फिर अगर आप बेसन की नमकीन या चने नहीं डालना चाहते हैं तो आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, उससे भी चटनी का रंग ख़राब नहीं होगा। क्योंकि हमारा मिक्सी का जार जब गर्म हो जाता है तो हमारी चटनी का रंग बदल जाता है। इसके लिए अगर हम आइस क्यूब डाल देते हैं तो चटनी हमारी बिल्कुल इसी तरह से हरी बनी रहेगी। अब हम चलते हैं अपने आलू के नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसको हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे या फिर किचन के सेल्फ में ही हम इस तरह से थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये आलू का मिश्रण बिल्कुल भी चिपके ना।
तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें तेल लगा देंगे। अब इसको हम रख देते हैं और रखने के बाद इसको अपने हाथों से अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से हमने इसको इतना मोटा सा फैला दिया है। अब इसके किनारे बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको चौकोर शेप में लाना है और फिर इसके पीस कट करने हैं। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल बराबर कर दिया है। ये प्लेन हो चुका है। अब हम इसके पीस काट लेते हैं। इसके पीस आप अपने हिसाब से काटें, आपको बड़े काटने हैं या छोटे काटने हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप जिस तरह के काटना चाहें आप काट सकते हैं, या फिर आप इसको बॉल की शेप में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं तो फिर आप इसको ओवल के शेप में भी बना सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो आप पीस बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने इस तरह से इसके चौकोर पीस काटे हैं। अब ये देखिए हमारे सारे पीस कट चुके हैं। कितने परफेक्ट पीस कटे हैं। थोड़ा थोड़ा हम अपने हाथों से इसके किनारों को इस तरह से दबा देंगे, जो कि सब्जियां आदि निकली हुई हैं वो अच्छे से बराबर हो जाएं। अब हम इसको इस मैदे से डस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मैदा लिया है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या अरारोट भी ले सकते हैं, या फिर कुछ भी ना हो तो आप आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद इनको हम डायरेक्ट इसी तरह से तलना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहें, आपको लगे कि ये फट ना जाए, तो आप मैदे की, अरारोट की या फिर कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी बना लें और स्लरी में डिप करके थोड़े से ब्रेड क्रम्ब उसके ऊपर से कोट कर दें और उस तरह से भी तल लेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये हमारे सारे नाश्ते के पीस अच्छे से डस्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इनको तलने के प्रोसेस में। इधर हमने गैस में एक कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपने इस नाश्ते के एक एक पीस इस कढ़ाई में जितने भी आ जाएंगे एक बारी में डालकर तल लेंगे। हमें यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है कि हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। हमें हाई फ्लेम पे नहीं तलना है और ना ही स्लो फ्लेम पे तलना है। हाई फ्लेम पे हम तलेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से बिल्कुल भी नहीं सिकेंगे। और हमें स्लो फ्लेम पे इनको इसलिए नहीं तलना है कि अगर हम इनको स्लो फ्लेम पे तलेंगे तो इनमें ढेर सारा ऑयल भर जाएगा और ये बिल्कुल बेस्वाद हो जाएंगे, खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेंगे। इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि हमें इनको मीडियम फ्लेम पे ही उलटते पुलटते आराम से तलना है। ये देखिए इनमें कितना अच्छा कलर आया है। सब तरफ से ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इनको हम सर्व करेंगे। ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और साथ में हरी तीखी चटनी। इनको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो आप भी एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और साथ में खट्टी तीखी चटनी भी बनाना। एक बार आप खाएंगे तो आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।